अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। आज के दिन भी मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूंगी। सुबह मैं जागी हूँ, तकरीबन 12 से 1 के दरमियान में जागती हूँ। तो आज मेरा कुछ हैवी नाश्ता करने का दिल कर रहा था। मैं कुछ दिन से सिर्फ बॉइल्ड एग और उसके साथ दूध ले रही थी। तो आज मैंने ये किया कि फ़्रिज खोला तो आलू बॉयल हुए रखे थे फ्रिज में। तो मैंने फटाफट आलू को मैश किया, उसमें नमक मिर्च डाली है, कुटी लाल मिर्च डाली है, उसके अलावा सब्ज़ मिर्च डाली है और काली मिर्च डाली है और इसको मैश करके ना मैंने कबाब की शेप दे ली और मैं अंडा लगाकर इसको फ्राई कर रही हूँ। अंडा भी मेरा अलहदा से बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कबाब के इर्द गिर्द ना ज़्यादा सा अंडा फैला दिया ताकि मुझे दोबारा से अंडे को बनाना ना पड़े। इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी, ऊपर से किचन में आपके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता, तो बस मैं जल्दी जल्दी बना रही थी कबाब। वैसे मैं अगर बनाती हूँ तो मैं ये करती हूँ, कटलेट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ काटती हूँ जो कि आलू में मिक्स करती हूँ। चिकन के पीसेस जो हैं वो मैं श्रेड करती हूँ और वो भी डालती हूँ। उसके बाद जब मैंने फ्राई करना होता है तो पहले मैं अंडे की कोट करती हूँ और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाती हूँ। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं गर्मी से निढाल हो रही थी, तो मैंने कहा बस फटाफट जल्दी से बस ये बना लो, क्योंकि पराठे से तो बेहतर है कि आप ये खा लें। तो मैंने स्लाइस अपने लिए बनाया, अपनी बहन के लिए बनाया। उसके बाद मैंने एक कबाब लिया था, स्लाइस लिया था, थोड़ा सा अंडा और ये मिल्क शेक मैंने बनाया था। हम आम डाले थे और सिर्फ दूध, चीनी ऐड नहीं की थी। नाश्ते के बाद फ़ौरन ही खाने की तैयारी दोपहर की चल रही थी, क्योंकि उठती मैं लेट हूँ लेकिन बाकी सब ने टाइम पे खाना होता है। तो आज सब्ज़ी बनानी थी हमने, ये कद्दू की कोई सब्ज़ी थी, कद्दू और बैंगन की, जो कि मैंने पहली दफ़ा बनानी थी, सीखनी थी, और उसके साथ कैरी का मुरब्बा बनाना था। सब्ज़ी तो हमने स्किप कर दी, हमने दाल बना ली थी मसर, और कैरी का मुरब्बा मैंने बहरहाल सीखा। अच्छा, ये ना 5 किलो कैरी है, इसको छील लिया है, गर्म पानी किया है एक पतीले में। आप लोग ज़्यादा सा गर्म पानी कर लें, उबाल लें बेसिकली ना पानी को। उबाल आने के बाद आप ये छिली हुई कैरी इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं ना, ग्रीन कलर है सारा कैरी पे। तो जब हम इसको 2 या 3 उबाल देंगे तो ये येलो कलर हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा कैरी सख्त होती है ना, तो थोड़ी सी नरम हो जाएगी, तो मुरब्बे में ना बहुत सख्त सख्त आपको कैरी लगेगी नहीं। तो 2-3 उबाल देने के बाद आप देखें येलो सा कलर आ गया है, और कितना खूबसूरत वैसे ये कलर है। तो यहाँ से आप इसको अब स्टेन करना शुरू कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना वरना कैरी घुल जाएगी, क्योंकि बहुत मोटे मोटे पीसेस नहीं हैं, ये पतले पतले बारीक पीसेस ही हैं। अब आप इसको स्टेन कर लें। मैंने स्टेन किया तो मेरी ट्राई ये थी कि पहले मैं स्टेनर से स्टेन कर रही थी, उसके बाद मैं ये जो जिस बर्तन में ऐड कर रही हूँ ना, वहाँ भी उसमें भी सुराख हैं ताकि उससे भी स्टेन होता रहे, जो पानी बच जाए। आज मैं देख रही थी बहुत मुश्किल है, एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से आप काम कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आती। बहरहाल ये किसी तरह मैंने स्टेन कर लिया। यहाँ पर मुझसे गलती ये हो गई थी, हालांकि मैंने साथ स्टेनर 2 तरीके से स्टेन कर रही थी, 2 दफ़ा हो रहा था स्टेन, लेकिन पानी जो है मैंने कैरी को थोड़ा सा ज़्यादा पका लिया था, उबाल ज़रा ज़्यादा आ गया था। तो मोबाइल बीच में मेरा स्टॉप हो गया और वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद हो गई थी, तो उस चक्कर में मैं लग गई, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा पक गई थी, जिस पे मुझे अच्छी खासी अपनी अम्मा से डांट भी पड़ी है कि या तो सीख लो या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा चलो, मैं एक नया एक्सपीरियंस है तो साथ ही सीखती हूँ, साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद आपने इसके शीरे को पकाना है। आपने कैरी को ठंडा होने के लिए रख दिया, जिसको आपने उबाल दिया था। शीरे के लिए 5 किलो मैंने आपको बताया कैरी है, तो तकरीबन 1.5 किलो इसमें चीनी डलेगी। चीनी में आप थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने तो पहले आधा गिलास डाला था, फिर मुझे लग रहा था कि कम हो गया, तो फिर मैंने मज़ीद उसमें आधा आधा गिलास करके 2 दफ़ा ऐड कर दिया था। तो मैंने 1.5 गिलास डाल लिया था, लेकिन वो ज़रा बहुत ज़्यादा पानी हो गया था शीरे में, तो उसके लिए मुझे उसको पकाते रहना पड़ा था, काफ़ी टाइम लगा था। तो मामा ने कहा था कि 1 गिलास होना चाहिए। तो आप लोग अगर बनाएं तो 1 गिलास ही ऐड करें, इससे ज़्यादा ऐड ना करें। और 1.5 किलो ये चीनी है। अब यहाँ पर ये शीरा बन रहा है, यानी इसमें ना चीनी के बिल्कुल ज़रे मिक्स हो जाने चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो जो चीनी है ना, उसको घुलने में टाइम लगेगा और बिल्कुल पानी पानी सा हो जाएगा आपका शीरा, उसमें तार नहीं बनेंगे। ये भी मैंने आज पहली दफ़ा ही सुना है वर्ड, तार बनना, शीरे के तार होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ना मैं ये शीरा बन रहा है, चीनी घुल रही है, तो मैंने साथ ही ना इसमें इलायची डालना शुरू कर दिया। इलायची को आपने थोड़ा सा तोड़ लेना है ताकि उसका फ्लेवर ना अच्छे तरीके से सारे शीरे में आ जाए। 5 तकरीबन मैंने इलायची डाली है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर पसंद है तो 4 या 5 ऐड कर लें, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब ये चीनी घुल रही है और साथ ही साथ ना ये इलायची भी पकती जाएगी, तो उसका जायका बड़ा अच्छा बन जाएगा। और ये देख लें आप, ये जो चम्मच है इसके ऊपर चीनी के थोड़े से ज़रे हैं, ये नहीं होने चाहिए। मामा साथ साथ मुझे बता रही थी कि अगर ये होंगे तो मुरब्बे में आपको चीनी के बाकायदा ना ज़रे फील होंगे, वो कचर कचर करेंगे। तो आपने ये बिल्कुल ऐसा करना है कि बिल्कुल यकजान होना चाहिए ये शीरा, चीनी का बिल्कुल कोई ज़रा नहीं होना चाहिए। ये खट्टी मीठी चटनी होती है या मुरब्बा होता है, तो इसमें ना आप नमक मिर्च भी ऐड करते हैं, जो कि मुझे पहली दफ़ा पता चला। मुझे ये था कि सिर्फ मीठा होता है तो चीनी ऐड होगी। तो इसमें हमने तकरीबन 1 से थोड़ा सा चम्मच कम
चीनी नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसको दोबारा से पकाना शुरू किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझसे पानी ज़्यादा डल गया था, तो वो ना बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था चीनी को घुलने में। लेकिन बहरहाल मैंने नमक मिर्च ऐड करना शुरू कर दी थी, माँ मुझे कही थी कर दो। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को बनाते हुए ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। देखते जाइएगा, जैसे जैसे चीनी घुलना शुरू होगी फिर पानी की क्वांटिटी को बढ़ाइएगा। अगर नहीं ज़रूरत होगी तो ऐड मत कीजिएगा पहली दफ़ा में ही मेरी तरह बहुत ज़्यादा। चीनी डालने के बाद अब आप ये देख लें पतीला बिल्कुल जल गया है, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने गैस फुल तेज़ कर दी थी कि किसी तरह ये चीनी ख़त्म हो जाए, पर आज कुछ अजीब ही हो रहा था, बिल्कुल वो ना घुल नहीं रही थी। बहरहाल मैं पहली दफ़ा बना रही थी, मुझे तसल्ली थी कि चलो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, मैं सीख रही हूँ। तो इसके बाद मैंने ये लाल मिर्च डाली है और साथ ही कलौंजी डाल ली है। अब नमक, लाल मिर्च, चीनी, कलौंजी और ये इसमें डली है इलायची। इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। कलौंजी तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, इलायची और कलौंजी मेरी फेवरेट हैं। कलौंजी जो है वैसे इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत हैं और इस मुरब्बे में ना बहुत ही मज़े की लगती है। जब आप इस मुरब्बे को खा रहे होते हैं ना, तो आपको कलौंजी के जो चंक्स हैं वो आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, इसके दाने ना मुंह में आते हुए। अब ये जो कैरी थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। आपने ध्यान रखना है कि कैरी का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, फिर आपने इसको ऐड करना है। तो वही एक हाथ से ऐड कर रही थी, तो वो काफ़ी सारा मुरब्बा जो था वो कैरी जो थी वो गिर भी गई थी। बहरहाल ये मैंने ऐड कर दी थी। इसके बाद चम्मच चला रही थी मैं, कभी मेरी मामा चलाई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था मुझसे सही मिक्स नहीं होगा, तो ये ना हो कि मज़ीद कोई गड़बड़ हो, इससे पहले वो चीज़ ही ठीक बना लें। तो अब इसको बस हमने थोड़ी देर पकाना है, और पकाने के बाद ताकि क्योंकि थोड़ी सी कैरी तो गल गई है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि शीरा भी इसमें, कैरी ना शीरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए और वो मीठा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि कैरी थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी होती है। तो अब यहाँ पर चीनी के साथ मिक्स होगी तो अच्छा बन जाएगा। साथ ही मैं बताई थी कि मसर चावल हमने बनाने थे, तो चावल का मैंने चावल धोकर उसमें डाल दिया था। अब बस ये इंतज़ार है कि ये फटाफट से बन जाए। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा उबाल दे लें। मैंने पानी क्योंकि ज़्यादा ऐड कर दिया था तो ये घुल गई थी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अलग-अलग से ना एक एक इसका बनता है, ये स्लाइस बन जाता है क्रिस्टल कलर का, बिल्कुल क्रिस्टल होता है। तो आज ये थोड़ा सा घुल गया था, तो मैं मम्मा को ये कही थी, मैंने कहा कि आप ना हमें जैम के तौर पे ये जो इसका बन गया है ना, ये जहाँ पे घुल गई है तो इसको जैम के तौर पे हमें खिला देना, तो आप परेशान ना। उनको बहरहाल बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है ये चटनी। हमारे घर में बनती भी बहुत ज़्यादा है, हर गर्मियों में हमारे फ्रिज में हर वक्त ये होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की कैरी की चटनी, स्क्वैश, मैंने स्क्वैश भी सीखनी है, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये हमारा मुरब्बा रेडी हो गया था, अब मैंने इसे उठा के साथ पहले चूल्हे पर रखा है, और अब यहाँ पर ना ये चूल्हा थोड़ा सा तेज़ है, तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी काम हो, तो मैंने यहाँ पर फुल आंच करके अब चावल बॉईल करना शुरू कर दिए। चावल मैं बड़ी एक्साइटेड होकर बॉईल करती हूँ, क्योंकि जो चावल का पानी होता है ना, ये भी बॉईल हो रहा है, इसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। उस पानी के बहुत फ़ायदे हैं, मैंने भी इसको अप्लाई करना शुरू किया अपने बालों पर और अपनी स्किन पर, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, ये बालों को वॉल्यूम देता है, शाइन देता है और सिल्की करता है। अब मैं करती ये हूँ, जब जैसे ही चावल बॉईल होते हैं, मैंने अपनी अम्मा को भी कहा होता है, ये जो पानी है ना, इसको आपने ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देना है। जिस भी दिन मैंने बालों को वॉश करना होगा, अगर आप इंस्टेंटली उसी टाइम पे लगा लेते हैं तो उस टाइम पे लगा लें ठंडा होने के बाद, या फिर आप इसको अपने फ्रिज में रख दें। जब आपने लगाना हो तो आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर लें, कोई ऑयल नहीं भी लगा देगा, इसी में ऑयल डाल के कर दें। चावल ये बॉईल हो रहे थे, इस मास्क को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं किसी एक वीडियो में इस मास्क के अलावा जो मैं मास्क बनाती हूँ चावल के पानी का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें थोड़ी सी हर्ब्स वगैरह भी मैं ऐड करती हूँ, और कुछ सीड्स हैं जो ऐड करती हूँ, वो भी बहुत इफेक्टिव है। मेरी हेयर ग्रोथ उससे डबल हो गई है। चावलों में मैं देसी घी डाल देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बॉइल्ड राइस में ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा घी तो डलता नहीं है, तो बस मैंने थोड़ा सा ही डाला था। चावल की एक तो तह में लगाया था हांडी के बिल्कुल नीचे, जब मैं चावल डालने लगी थी उस टाइम, और बिल्कुल दम के टाइम पर ऊपर मैंने देसी घी लगा दिया था। जब ये दम खुलता है ना, फिर बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। ये कुछ चीज़ें जो मैं अब सीख रही हूँ, तो साथ ही मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताती जाऊँ। अब यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, सफाई का काम इतना ज़्यादा फैला नहीं हुआ था, कमरा देख लें आप साफ़ ही है तकरीबन। तो यहाँ पर बस जाए नमाज ही था, मैंने उसको उठा के रखा, उसके बाद मैंने फटाफट फ़र्श पे पानी गिराया और वाइपर मार दिया। मेरी बड़ी जान जाती है पोछे मारने से, तो मैं ये करती हूँ, घर को मेंटेन करके रखती हूँ। अगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ ना, तो फिर मैं फटाफट पानी डालती हूँ और फटाफट से अपनी जान छुड़ा लेती हूँ। आज का दिन वैसे ही पूरा दिन किचन में ही गुजर गया था। 1 बजे मैं जागी थी, नाश्ता बनाया, मेरा कुछ खाने का दिल भी नहीं था, राइस भी खाने का दिल नहीं था, तो मैंने बस ये मसर लिए थे, चम्मच के साथ खाए। और उसके अलावा ये नूडल्स मैंने बनाए थे, थोड़े से ही, छोटा पैक बनाया था, बड़ा नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे ये था कि राइस भी बने हुए हैं, बाद में मैं राइस खा लूँगी। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी।
और बस मैंने फिर अपना खाना एंजॉय किया। एक मैंने बाइट भी बनाने की कोशिश की थी एक हाथ पे कैमरा पकड़ के, लेकिन वो बस किसी तरह बन तो गई थी, लेकिन मुझसे खाई नहीं गई। तो बहरहाल मैंने रख के कैमरा फिर आराम से तसल्ली से अपना मील एंजॉय किया। और फिर मैं बस कुछ लेज़ी थी, कोई काम मैंने किया नहीं, सफाइयाँ मैंने कर ली थी। तो बस शाम को मुझे फिर भूख लगी तो मैंने कहा कुछ फ्रूट खा लेती हूँ। आम मुझे बहुत पसंद है, तो आम मैंने लिए, थोड़े से फाल से लिए, नरम नरम से ना मैंने बीच में से चुन के फाल से निकाले। मुझे मीठे फाल से पसंद है, जो थोड़े सख्त नहीं होते ना, बिल्कुल नरम से होते हैं। तो वो बस मुझसे इतने ही निकले तो मैंने फटाफट से लिए और खाने बैठ गई। आम मैंने छीला तो आम थोड़ा सा ज़्यादा ही पका हुआ था, इसकी गुठली ना ख़राब थी, तो मैंने गुठली थोड़ी सी साइड से खा ली थी जहाँ से ठीक थी, बाकी फिर ज़ाहिर है वेस्ट कर दी। आम इस सीज़न ना मज़े की नहीं आ रहे। तो बस ये थी मेरे आज के दिन की रूटीन। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।